हेलो, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक जीपीएफ ऑफिस और जीपीएफ डायरेक्टरेट ऑफिस अपने ऑफिस में डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर को रोल के साथ कैसे मैप करेंगे और फिर उनको एक्टिविटी के साथ कैसे मैप करेंगे, मतलब प्रोसेस के साथ उनको मैप कैसे करेंगे। देखिए, इसमें हम लोग को पूरा ये समझना होगा कि किसी भी यूजर को रोल के साथ मैप कैसे करेंगे, क्योंकि जीपीएफ मॉड्यूल इससे पहले सीएफएमएस में नहीं था। मतलब सीएफएमएस 1.0 में जीपीएफ मॉड्यूल नहीं था। यहाँ पे आपको जब जीपीएफ ऑफिस में यूजर को मैप करने जाएंगे तो जो भी जीपीएफ के में यूजर हैं वो आपको पहले से दिखेंगे, लेकिन उनका रोल आपको बनाना होगा। तो अभी चलिए हम लोग एक जीपीएफ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट जीपीएफ ऑफिस से लॉगिन करते हैं। हमने जीपीएफ ऑफिस के एक एडमिन से लॉगिन कर रहे हैं। आईडी पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक कंफर्मेशन कोड आएगा। वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही कोड डाल करके सबमिट करेंगे आपके पास पोस्ट का एक लिस्ट अपीयर होगा। वहां से आपको पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जिनके आईडी से लॉगिन किए उनका यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है, सीएफएमएस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 4 डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिस गया। तो अभी हम गया से लॉगिन करते हैं। तो गया को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो पेज ओपन होगा वहां पे देखिए लेफ्ट साइड में एक कॉमन एप्लीकेशन और एडमिन कंट्रोल का ऑप्शन है। अभी हम लोगों को एडमिन में काम करना है, तो हम यहाँ पे एडमिन कंट्रोल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें अभी एक यूजर के साथ पोस्ट को मैप करना है। जैसे आप यहाँ पे एक एक्सेल में देख सकते हैं कि जीपीएफ ऑफिस में 4 यूजर होते हैं: डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर यानी डीपीएफओ, और जीपीएफ डायरेक्टरेट यानी लेवल 2 का जो ऑफिस होता है उसमें होते हैं डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर। तो इनका पोस्ट हम लोग बनाएंगे। तो अभी हम लेवल 4 यानी जीपीएफ ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के जीपीएफ ऑफिस से हम लोग लॉग इन किए हैं। तो 4 पोस्ट को क्रिएट करेंगे: डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और डीपीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर। आ जाइए हम लोग लॉगिन पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल यानी आपके ऑफिस का डिटेल यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद नीचे आने पे यहाँ पे 4 टैब आपको दिख रहे हैं: ऑफिस डिटेल, ऑफिस एचओआई डिटेल, पोस्ट डिटेल और बैंक डिटेल। तो अभी हम लोग को एक यूजर को रोल से मैप करना है, तो अभी हम पोस्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। पोस्ट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पोस्ट नेम है, पोस्ट शॉर्ट नेम है, यूजर सर्च है और डेजिग्नेशन है और यूजर रोल है। तो यहाँ पे पोस्ट नेम आप यहाँ पे जो भी पोस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उनका पोस्ट नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरी क्लर्क का पोस्ट ये क्रिएट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरी क्लर्क 1, यहाँ पे शॉर्ट नेम यानी आप यहाँ पे शॉर्ट नेम DK1 भी कर सकते हैं, डायरी क्लर्क 1। यूजर
सर्च, यूजर सर्च में है कि आप यहाँ पे अगर आपको यूजर का नाम पता है तो आप यहाँ पे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, या नहीं पता है तो यहाँ से एलओवी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूजर, पूरे यूजर का लिस्ट आपको दिखेगा, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूजर को सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही यूजर को सिलेक्ट करेंगे, यूजर का डेजिग्नेशन जो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यूजर को रोल से मैप करेंगे, तो रोल को यहाँ पे हम सर्च करेंगे। यहाँ पे डायरी क्लर्क सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। डायरी क्लर्क के बाद हम असिस्टेंट को टैग करेंगे। असिस्टेंट को टैग करने के लिए भी यहाँ पे ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट का नाम देंगे, पोस्ट का शॉर्ट नेम देंगे, यूजर को सर्च करेंगे और उनका जो रोल है वो रोल सेलेक्ट करेंगे। यूजर को यूजर का रोल सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सेक्शन ऑफिसर को टैग करेंगे। उसके लिए भी हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट का नेम देंगे, पोस्ट का शॉर्ट नेम देंगे, यूजर को सर्च करेंगे और रोल को सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग डीपीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर को टैग करेंगे। उनको भी टैग करने के लिए ऐड पोस्ट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट का नाम देंगे, पोस्ट का शॉर्ट नेम देंगे, यूजर सर्च करेंगे और यूजर का रोल सेलेक्ट करेंगे। यूजर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यूजर का जो रोल होगा वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ये था हमारा कि जो हमारे ऑफिस में यूजर है, वो यूजर के साथ रोल का मैपिंग। अब जब रोल का मैपिंग कर लिए हैं, तो रोल का मैपिंग करने के बाद अब इस यूजर को किसी भी प्रोसेस के लिए इनको टैग करना है। तो जीपीएफ ऑफिस में जो प्रोसेस होता है, देखा कि दो जो प्रोसेस है वो इंटर ऑफिस है, मतलब एक ऑफिस में तो इनका वर्कफ्लो बनेगा ही, दूसरे ऑफिस में भी वर्कफ्लो बनेगा। ये जो चार प्रोसेस है, इनका सिर्फ एक ही ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में ही वर्कफ्लो बनेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, एक पार्ट पेमेंट का वर्कफ्लो बनाएंगे जो एक ऑफिस में ही इसका वर्कफ्लो बनेगा। आइए लॉगिन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एडमिन का लॉगिन किया है। यहाँ पे वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर वर्क पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसेस का नाम देंगे। हमने प्रोसेस का नाम सेलेक्ट किया पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट के बाद यहाँ पे हायरार्की टाइप ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ से आपको पैरामीटर को सेट करना है। पैरामीटर सेट करने के लिए ऐड पैरामीटर सेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे दो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं, यानी दो
सब्जेक्ट के लिए जो हमारे डायरी क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर होंगे, वो कौन कौन होंगे। तो अब एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम यूजर को मैप करेंगे। मैप करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से लेवल का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो करेंगे, यूजर को सर्च करेंगे। डायरी कलर को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सेव करेंगे। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जब डायरी क्लर्क का पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद डायरी क्लर्क के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेवल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। सबमिट करेंगे, सेव करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जब असिस्टेंट का पोस्ट जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर को टैग करने के लिए असिस्टेंट के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेवल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैप करेंगे, ऐड रो करेंगे और यहाँ से असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, सेक्शन ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने असिस्टेंट को पहले ही टैग कर लिया है। सबमिट करेंगे, सेव करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब सेक्शन ऑफिसर के बाद हमें डीपीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर को टैग करना है। तो अब सेक्शन ऑफिसर के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। लेवल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो करेंगे और यहाँ से डीपीएफओ को सिलेक्ट करेंगे। सबमिट करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो हुआ फाइनल पेमेंट, सॉरी पार्ट पेमेंट का जो प्रोसेस है, वो एक ही ऑफिस तक रहेगा। तो यहीं से स्टार्ट हुआ और इसी ऑफिस में ये एंड हो जाएगा। वो प्रोसेस 6 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जैसे क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर, रीओपनिंग ऑफ जीपीएफ नंबर, डेटा ट्रांसफर, अकाउंट अपडेशन, फाइनल पेमेंट, पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे जो 4, जो ऊपर का 2 है, वो 2 प्रोसेस है जो 2 ऑफिस में होता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में होता है और वही फिर डायरेक्टरेट में भी जाता है। मतलब कि इंटर ऑफिस का मतलब होता है कि एक प्रोसेस का वर्कफ्लो 2 ऑफिस में क्रिएट होगा। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भी क्रिएट होगा और एक ये उसके अपर लेवल के ऑफिस में भी क्रिएट होगा। यहाँ पे देखिए इंटर ऑफिस है, एक है इंटर ऑफिस पैरामीटर बेस्ड। मतलब कि ये 2 ऑफिस में क्रिएट होगा लेकिन एक पैरामीटर के साथ क्रिएट होगा। उसके बाद जो ये 4 प्रोसेस है, इंट्रा ऑफिस पैरामीटर, मतलब कि वो सेम ऑफिस में वर्कफ्लो उसका क्रिएट होगा और स्टार्ट भी वही होगा और एंड भी वही होगा, लेकिन वो एक पैरामीटर के बेस पे होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर का एक प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे और उसका हम लोग वर्कफ्लो बना करके देखेंगे। आइए हम लोग लॉगिन पे चलते हैं। वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए आपको एडमिन कंट्रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन का लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर वर्क पाथ पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्फ़िगर वर्क पाथ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको प्रोसेस का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप प्रोसेस का नाम दे देंगे। क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर। उसके बाद हायरार्की टाइप में आपको पोस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम में जिस ऑफिस से आप लॉगिन रहेंगे, वो ऑफिस का नाम दिखेगा। इसके बाद है सिलेक्ट स्टेज, मतलब क्या किस स्टेज पर है। तो ये इनिशिएटिंग ऑफिस है, तो यहाँ पे इनिशिएटिंग ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, आपका वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रोसेस सेव हो जाएगा, हायरार्की आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर का एक
वर्क पास क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे एक्शन बटन पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब एक्शन बटन में जैसे ही आए, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और डीपीएफओ को मैप करेंगे। मैप करने के लिए यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेवल का नाम देंगे। ये लेवल एडिटेबल है, आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी दे सकते हैं या अल्फाबेट भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेवल का नाम देते हैं 1। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से यूजर को सर्च करेंगे। यहाँ भी आप दो तरह से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यूजर का नाम आपको पता है तो यूजर का नाम यहाँ पे डालेंगे, नहीं पता है तो यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे वही लिस्ट आपके पास दिखेगा जो इसके पहले हमने किया था, यूजर को एक पोस्ट के साथ मैप किया था। वही यूजर आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरी क्लर्क है, डायरी क्लर्क को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्रिएट करेंगे। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे लेवल 1 में डायरी क्लर्क, ठीक है, लेवल 1 में डायरी क्लर्क और यहाँ पे जो यूजर है उनका नाम आ रहा है। अब डायरी क्लर्क के बाद असिस्टेंट को टैग करने के लिए डायरी क्लर्क के 3 हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे, ना कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। डायरी क्लर्क के 3 हॉरिजेंटल लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू लेवल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर लेवल का नाम देंगे। नेक्स्ट टैप करेंगे, उसके बाद ऐड रो करेंगे और यहाँ से यूजर को सिलेक्ट करेंगे। तो डायरी क्लर्क के बाद असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर यहाँ एक्शन बटन से में आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्रिएट करेंगे। जैसे ही असिस्टेंट का पोस्ट जब क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सेक्शन ऑफिसर को ऐड करेंगे। तो सेक्शन ऑफिसर को ऐड करने के लिए जैसा कि अभी हमने बताया था कि डायरी क्लर्क के बाद जब असिस्टेंट ऐड करेंगे तो डायरी क्लर्क के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। उसी तरह से असिस्टेंट के बाद जब सेक्शन ऑफिसर को टैग करेंगे तो असिस्टेंट के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पोस्ट का नाम देंगे, सॉरी लेवल का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूजर को सर्च करेंगे। अब यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्रिएट करेंगे। सेम उसी तरह से सेक्शन ऑफिसर के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डीपीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर जो होंगे उनको टैग करेंगे। यहाँ पे लेवल का नाम देंगे। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो करेंगे। जो डीपीएफओ होंगे उनका यूजर आईडी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये हमारा हुआ कि इनिशिएटिंग ऑफिस जो क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर को इनिशिएट करेगा, उनका यहाँ पे एक वर्कफ्लो क्रिएट हो गया। अब ये जो क्रिएट हुआ ये सिर्फ इनिशिएटिंग ऑफिस में क्रिएट हुआ, डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, डीपीएफओ। उसके बाद यहाँ पे स्टेज सेकेंड स्टेज में है डायरेक्टरेट। तो अब जैसे ही हम कोई भी जीपीएफ नंबर का जब क्रिएट करना होगा, उसको जो रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे, तो डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और डीपीएफओ से होते हुए वो डायरेक्टरेट में जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक डायरेक्टरेट अपने लेवल पे क्रिएट न्यू जीपीएफ का वर्कफ्लो मैपिंग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से ये लॉग आउट करते हैं और एक डायरेक्टरेट के जो ऑफिस एडमिन होंगे उनसे लॉग इन करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्टरेट के जो ऑफिस एडमिन होंगे उनके लॉगिन से लॉगिन करेंगे, आईडी डालेंगे, उनका पासवर्ड डालेंगे
पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद उनके पास भी एक कंफर्मेशन कोड जाएगा। वो कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडमिन कंट्रोल बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमने लेवल 4 के ऑफिस में क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर का एक वर्कफ्लो क्रिएट किया था। इसलिए जैसे ही वहां पे हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर भी एक उसी का वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये डायरेक्टरेट का लॉगिन है, तो डायरेक्टरेट अपने ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक किए, स्टेज में इनिशिएटिंग ऑफिस मतलब एक ऑफिस जो इनिशिएट कर रहे हैं उनका वर्कफ्लो वहां पे क्रिएटेड है। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद लेवल का नाम देंगे। नाम देने के बाद नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे और एड्रो करेंगे। एड्रो करने के बाद यहाँ से यूजर को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पोस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, तो सेम उसी तरह से जैसे हमने बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर के आगे डिप्टी डायरेक्टर को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ से ऐड करेंगे। लेवल का नाम देंगे। नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ऐड रो करेंगे। यूजर को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यूजर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह डिप्टी डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे। वहां पे ऐड न्यू लेवल करेंगे। उसके बाद लेवल का नाम देंगे। नाम देने के बाद नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे। ऐड रो पे क्लिक करेंगे और यूजर को सर्च करेंगे। यहाँ से डायरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही इतना प्रोसेस हम लोग कर लेंगे, तो एक क्रिएट न्यू जीपीएफ नंबर प्रोसेस के लिए लेवल 4 मतलब कि इनिशिएटिंग ऑफिस अपना वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे और डायरेक्टरेट अपना वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर क्रिएट न्यू जीपीएफ का जो प्रोसेस है वो अगर डायरेक्टरेट से ही शुरू होगा, तो उसका वर्कफ्लो कैसे बनाएंगे। तो वर्कफ्लो बनाने के लिए एडमिन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक क्रिएट न्यू वर्क पाथ करेंगे, क्योंकि इनिशिएटिंग ऑफिस भी डायरेक्टरेट ही होगा और जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी डायरेक्टरेट ही होगा। तो यहाँ से प्रोसेस का नाम लेंगे। प्रोसेस का नाम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेज। तो ये अभी इनिशिएट करेंगे या डायरेक्टरेट करेंगे, तो अभी हम इनिशिएटिंग ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये अपने ही ऑफिस में न्यू जीपीएफ क्रिएट करने का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेंगे और अपने ही ऑफिस में इसको फिर से ये अप्रूव करेंगे। तो इनिशिएटिंग ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में वो हायरार्की क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक्शन बटन पे जाएंगे। एक्शन बटन पे जाने के बाद यहाँ से
अब देखिए कि इनिशिएटिंग ऑफिस डायरेक्टरेट ही है, तो इनिशिएटिंग ऑफिस का जो यूजर होंगे, जैसे डायरी क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, इनको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, लेबल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे और ऐड रो करेंगे। ऐड रो करने के बाद यहाँ से यूजर को सर्च करेंगे, डायरी क्लर्क को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। डायरी क्लर्क के बाद सेक्शन ऑफिसर सॉरी असिस्टेंट को ऐड करने के लिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लेवल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैप करेंगे, ऐड रो करेंगे, यहाँ से यूजर को सिलेक्ट करेंगे, असिस्टेंट, सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद सेव करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। असिस्टेंट के बाद सेक्शन ऑफिसर को टैग करने के लिए असिस्टेंट के 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे, लेवल का नाम देंगे, नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड रो करेंगे और यहाँ से यूजर को सिलेक्ट करेंगे। फिर सबमिट करेंगे, सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 3 ही लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे डीपीएफओ नहीं है, क्योंकि ये डीपीएफओ का ऑफिस नहीं है। डायरी क्लर्क इनिशिएट करेंगे, असिस्टेंट के पास भेजेंगे, उसके बाद सेक्शन ऑफिसर के पास भेजेंगे, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के पास भेजेंगे, फिर डिप्टी डायरेक्टर के पास भेजेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्टर के पास जाएगा। तो बाकी का प्रोसेस हमने अभी आपको बताया कि क्रिएट न्यू जीपीएफ में डायरेक्टरेट अपना कॉन्फ़िगर वर्क पाथ कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। थैंक यू।